नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अध्याय मत्स्य महोत्सव की महानता का वर्णन करता है, जो कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय है। तो आइए श्रवण करते हैं मत्स्योत्सव की महानता। यह अध्याय द्वादशी कल्प का एक हिस्सा है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सोने की मछली की विधिवत पूजा की जानी चाहिए और इसे अपने गुरु को दिया जाना चाहिए। मछली इस कल्प में आती है क्योंकि संभवतः मछली ही विष्णु जी का पहला अवतार थी। तो आइए पूरा श्रवण कर लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, फिर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रातः काल में बुद्धिमानों द्वारा विधि पूर्वक हवन और सेवा सहित मत्स्योत्सव मनाया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि को संयम पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह पवित्र अग्नि में विधि पूर्वक तत्परता पूर्वक पूजा अर्चना करे। स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से हव्य पकाकर 5 कदम चलना चाहिए। फिर पैर धोना चाहिए। फिर क्षीर वृक्ष अर्थात दूधिया रस वाले वृक्ष की 8 अंगुल लंबी टहनी लेकर दांत साफ करनी चाहिए। तत्पश्चात सावधानी से आचमन संस्कार करना चाहिए। फिर एक भक्त संपूर्ण आकाश का निरीक्षण करता है और लोहे की गदा धारण किए हुए मुझ भगवान का ध्यान करता है। वह मेरा ध्यान ऐसे करता है जैसे मैं पीले वस्त्र धारण किए हुए हूँ, मुकुट पहने हुए हूँ और हाथों में शंख, चक्र और लोहे की गदा है, जिनका कमल जैसा मुख प्रसन्न है और जो सभी विशिष्ट विशेषताओं से युक्त हैं। इस प्रकार ध्यान करके मनुष्य हाथ में जल लेकर सूर्य के मध्य में स्थित भगवान का ध्यान करे और हाथ में जल लेकर अर्घ्य दे। उस समय हे चतुर्मुख उसे ये शब्द बोलने चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी के दिन निराहार रहूंगा और अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे अपनी शरण में लें। ऐसा कहकर भक्त को उसी दिन रात्रि में मेरी मूर्ति के समक्ष विधि पूर्वक स्वयं नारायण को नमस्कार करना चाहिए। फिर प्रातः काल समुद्र से मिलने वाली नदी या किसी अन्य नदी या सरोवर पर जाकर अथवा घर में रहकर वहां से शुद्ध मिट्टी ले लेनी चाहिए और मिट्टी लेने के पश्चात मनुष्य को इस मंत्र से भगवान को नमस्कार करना चाहिए, जिससे वह शुद्ध हो जाएगा। मिट्टी लेने के लिए वह कहे, हे देवी, हे पृथ्वी माता, आपके द्वारा ही समस्त जीव सदैव जीवित रहते हैं तथा पोषित होते हैं। हे शुभेच्छु, उस सत्य से मेरे पाप को दूर करो। हे देवी, मेरे ब्रह्मांडीय अंड के भीतर जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी को देवताओं ने अपने हाथों से स्पर्श किया है, इसलिए मैं उनके द्वारा स्पर्श की गई तथा आपसे ली गई इस मिट्टी को अपने हाथों में लेता हूँ। हे वरुण, सभी रस आप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसलिए इस मिट्टी पर बहकर इसे पवित्र करें, विलंब ना करें। इस प्रकार मिट्टी और जल को प्रसन्न करने के बाद उस मिट्टी के पूरे ढेले से 3 बार अपने ऊपर लगाना चाहिए और फिर उसे पानी से धो लेना चाहिए। मनुष्य को हमेशा इसी पानी से स्नान करना चाहिए। मगरमच्छों और कछुओं से दूर उसे स्नान अवश्य करना चाहिए और आवश्यक अनुष्ठान करने चाहिए और फिर मेरे धाम को जाना चाहिए। वहाँ हे महान योगी, उसे भगवान नारायण हरि को प्रसन्न करना चाहिए। केशव को नमस्कार है, उसे केशव के चरणों की पूजा करनी चाहिए। दामोदर को नमस्कार है, इस प्रकार उनके कमर की पूजा करनी चाहिए। नरसिंह को नमस्कार है, घुटनों की जोड़ी की पूजा करनी चाहिए। श्री वत्स को नमस्कार है, छाती की पूजा करनी चाहिए। नाभि में कौस्तुभ को नमस्कार है, इस प्रकार गर्दन की पूजा करनी चाहिए। हे श्रीपति, आपको नमस्कार है, वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए।
तीनों लोकों के विजेता को नमस्कार है। भुजाओं की पूजा करनी चाहिए। सभी की आत्मा को नमस्कार है। इस प्रकार से सिर की पूजा करनी चाहिए और चक्रधारी को नमस्कार है। इस प्रकार से मुख की पूजा करनी चाहिए। श्री कर को नमस्कार है। उसे शंख की पूजा करनी चाहिए और गंभीर गदा को नमस्कार है। शांति मूर्ति कमल को नमस्कार है। इस प्रकार देवों के स्वामी भगवान नारायण की पूजा करने के बाद बुद्धिमान भक्त को भगवान के सामने 4 बर्तन रखने चाहिए। उन्हें पानी से भरकर सफेद उपटन और चंदन से लेप करना चाहिए। उन पर फूल मालाएं रखनी चाहिए। उन पर आम के पेड़ के कोमल पत्ते रखने चाहिए। उन्हें सफेद कपड़े में लपेटना चाहिए और उन पर सोने के टुकड़े और तिल के बीज से भरे तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। 4 घड़ों को 4 समुद्रों के रूप में महिमा मंडित किया गया है। उन घड़ों के बीच में भक्त को एक आसन रखना चाहिए जिसके बीच में कपड़ा हो। उस पर सोने, चांदी, तांबे या लकड़ी से बना बर्तन रखना चाहिए। यदि पहले बताए गए प्रकार का बर्तन उपलब्ध ना हो तो पलाश के पत्ते का प्याला रखना चाहिए। पात्र में जल भर लेना चाहिए। सोने से बनी हुई मछली के रूप में भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनाकर उसमें रख देनी चाहिए। उसमें देवों के देव की सभी वस्तुएं भी रख देनी चाहिए और उसे वेदों और स्मृतियों से सुशोभित करना चाहिए। उसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल और पुष्प होने चाहिए जो उसकी शोभा बढ़ाएं। गंध, धूप और वस्त्र से भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जैसे कि हे मत्स्य रूपी प्रभु, आपने पाताल लोक में गए हुए सभी वेदों को ऊपर उठा लिया, वैसे ही हे केशव, आप मुझे इस भवसागर से छुड़ाएं। ऐसा कहकर उसके सामने जागरण अवश्य करना चाहिए। पर्व अपनी अपनी संपत्ति के अनुसार मनाया जाना चाहिए। जब दिन साफ हो जाए तो चारों घड़े 4 ब्राह्मण को दे देने चाहिए। पूर्व दिशा में रखा हुआ पात्र बहवृक अर्थात ऋग्वेद के ज्ञाता को देना चाहिए। दक्षिण दिशा में रखा हुआ पात्र छांदोग्य अर्थात सोमवेद के दाता को देना चाहिए। पश्चिम दिशा में रखा हुआ उत्तम पात्र यजुर्वेद के ज्ञाता को दें। उत्तर दिशा में रखा हुआ पात्र जिसे चाहे दे दे, यही विधि है। बर्तन देते समय उसे इस प्रकार कहना चाहिए। ऋग्वेद पूर्व में प्रसन्न हो, सामवेद दक्षिण में प्रसन्न हो, यजुर्वेद पश्चिम में प्रसन्न हो और अथर्ववेद उत्तर में प्रसन्न हो। गुरु को विधि पूर्वक तथा उचित क्रम से सम्मानित करके गंध, धूप आदि तथा वस्त्र देकर स्वर्ण मछली की प्रतिकीर्ति दे देनी चाहिए। आचार्य को चाहिए कि वह मेरे द्वारा बताए गए मंत्रों से ही गुप्त पूजा विधि सहित सभी कार्य संपन्न करे। विधि पूर्वक दान देने पर दानकर्ता को करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। जो नीच मनुष्य गुरु की आज्ञा पाकर भी मोहवश विपरीत आचरण करता है, वह करोड़ों योनियों में नरक में पकाता है अर्थात यातनाएं पाता है। जो आज्ञा देता है उसे बुद्धिमान लोग गुरु कहते हैं। उसे द्वादशी के दिन आज्ञा के अनुसार सब कुछ देकर मेरी पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसे ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए तथा अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें धन और दान देना चाहिए। अच्छी तरह पका हुआ, अच्छी तरह से सजा हुआ भोजन खूब होना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। उसे अपनी वाणी तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। हे सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस विधि से मत्स्योत्सव मनाता है उसके लाभ तथा पुण्य के बारे में सुनो। हे महान पवित्र अनुष्ठान करने वाले, यदि किसी के 10 लाख मुख हों और ब्रह्मा के बराबर आयु हो तो वह इस पुण्य कर्म के लाभ का वर्णन पर्याप्त रूप से कर सकता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी कल्प का वर्णन या श्रवण करता है वह समस्त पापों से अवश्य मुक्त होता है। जय श्री हरि। श्रृंखला से जुड़े रहिए और श्रृंखला के अगले अध्याय जिसमें कि श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं कृष्ण नाम की प्रभावकारिता को अवश्य सुनिए। यह अध्याय अति महत्वपूर्ण है और जपते रहें। हर हर महादेव।